गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल अकेडमी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए क्लास 8, 9, 10 के ऑनलाइन वीडियोस लेकर आए, क्वेश्चन बैंक्स लेकर आए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के क्वेश्चन बैंक की। प्लीज स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता है कि दो लाइन यदि पैरेलल हैं, मैं बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो ये जो एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा आपका? एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा? को इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिसका सम होगा 180। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? सम कितना होगा? 180। ये दोनों का सम कितना होगा बेटा? 180। एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम क्या होगा? 180। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 4 क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सिमिलरली यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें, यदि आपके पास ये क्वेश्चन है, दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, आपके पास ये ट्रांसवर्सल है, आपको इसमें पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। ये एक पैरेलल लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है, राइट। अब आपको ये ऐसा एंगल दे रखा है, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। ये एंगल है 135, ये एंगल है 40, राइट। अब आप इसको क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू बोथ दिस लाइन, ठीक है। अब आपको ये पूरा एंगल निकालना है एक्स। यदि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, वाई और जेड में, तो किसी को कोई डाउट है? तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई प्लस जेड। एंगल जेड एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स। अब ये एंगल 135 है, ये एंगल 135 है, और एंगल वाई प्लस एंगल 135, ये उसकी ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम कितना होता है? 180। एंगल y हो जाएगा बेटा आपका 180 माइनस 135, एंगल हो गया आपका 45। कितना हो गया? 45 एंगल y। फिर यदि हम एंगल z की बात करें, तो एंगल z क्या होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इसका क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। क्या हो गया इसका? ट्रांसवर्सल। तो एंगल z और एंगल 40 ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, तो एंगल 40। इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको एंगल x निकालना है। क्या निकालना है आपको? एंगल x। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z। एंगल x y है 45 और एंगल z है 40 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 85 डिग्री। तो ये पूरा आपका जो एंगल आ रहा है, वो ये वाला एंगल, सॉरी, ये आपका जो एंगल आ रहा है, ये एंगल, ये कितना डिग्री आ रहा है? 45 प्लस 40, टोटल एंगल आ रहा है आपका 85 डिग्री। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू बोथ द लाइंस। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। आपको क्वेश्चन में निकालना लेंथ और ब्रेथ। आपको एरिया ऑलरेडी दे रखा है। अब यदि आपको एरिया दे रखा है बेटा, इसका मतलब हम यदि इसको फैक्टराइज कर देते हैं, हम इसको यदि फैक्टराइज कर देते हैं, तो एक लेंथ हो जाएगा और एक ब्रेथ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन किस चीज का है? लेंथ और ब्रेथ निकालने का क्वेश्चन है। तो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वो करना है। स्टेप क्या होती है? सबसे पहले 25 और 12 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 300। 300 के फैक्टर्स निकालो, क्या होगा? 2, 150, 2, 75, 3, 25, 5, 5, 5 और 1। अब इन तीनों से हमको 35 नंबर बनाना है, पांचों नंबर से। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 और 15 35। तो आप लिखोगे 25a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12। देखो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लिया। -15 और -20 कितना होता है? -35। -15 इंटू -20 300, 25 इंटू 12 300। आपका स्प्लिट सही है।
क्या कॉमन लिया बेटा आप लोगों ने इसमें? 5 है, तो बचेगा क्या? ये नंबर 5 है। ए से ए कॉमन आ गया, 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 टाइम। माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। 4 के टेबल में 20 कब आता है? 5 है। प्लस माइनस माइनस 4 के टेबल में 12 3। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो गया 4a माइनस 5, दूसरा हो गया 5a माइनस 3। तो आपका ये हो गया लेंथ और ये आपकी क्या होगी? ब्रेथ। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ। आपका लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया। कमिंग टू द क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, आपको विजिबल है? देखिए 4 अपॉन में ये -2/3 है। अपन एक काम करते हैं, 216 को क्या लिख सकते हैं? 6 6 36, 36 इंटू 6 216, तो 6 का क्यूब की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन में 256 को क्या लिखोगे आप? 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 4 256 की पावर -3/4 प्लस 2 अपॉन में 243 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 5 इंटू -1/5। कोई डाउट है यहां तक किसी को? 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 अपॉन में 6 की पावर -2, 1 अपॉन में 4 की पावर -3 प्लस 2 अपॉन में 3 की पावर -1। अब आपको पता है कोई पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल कर दो। तो 4 अपॉन में 1 अपॉन में 6 का स्क्वायर हो गया, ये 1 अपॉन में 1/4 की पावर 3 हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 अपॉन में 1 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, राइट। रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर नीचे आप पावर पॉजिटिव होगी। अब ये नंबर सबसे ऊपर जाएगा तो 6 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 144 प्लस 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 प्लस 6, 144 प्लस 70, आंसर कितना आ गया? 214। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, कोई मिस्टेक होता है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सो दैट हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको दे रखा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z। अपन को ये प्रूफ करना है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नहीं होगा बेटा, शायद ये z होगा। अपन सॉल्व करके देखते हैं। आप इसको इज इक्वल टू k मान लो, 2 की पावर x इज इक्वल टू k है, किसी की पावर x है, अपन दूसरी तरफ लेके जाएंगे अपोजिट साइड, तो वहां पर रेसिप्रोकल में जाएगी, k की पावर 1/x हो जाएगा। सिमिलरली 3 की पावर y इज इक्वल टू k, तो 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y हो जाएगा। और 12 की पावर z है इज इक्वल टू k है, तो 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पावर रहती है तो वो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ अब आप देखो वो प्रूफ करना है। 12 को क्या लिख सकते हो बेटा आप लोग? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 की जगह पे आप ये पुट कर दो k इंटू 1/z, 2 की जगह पे आप ये पुट कर दो k की पावर 1/x का स्क्वायर, 3 की पावर 1 की जगह पे ये पुट कर दो k की पावर 1/y, तो k की पावर 1/z इज इक्वल टू k की पावर 2/x इंटू k की पावर 1/y। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा? ऐड हो जाएगी, तो k की पावर 1/x z इज इक्वल टू k की पावर 2/x प्लस 1/y। अब बेटा यदि दोनों नंबर इक्वल है तो दोनों की पावर भी क्या होगी? सेम होगी, तो 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। यही हमको प्रूफ करना था, इसको करेक्ट कर लेना बेटा। आप क्वेश्चंस करते जाइए, हम आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाने का ट्राई कर रहे हैं।
जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अपन टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहे हैं। जब अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये भी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 है, हमको इसका वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू ये है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1/3 माइनस 2√2, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसमें नया कंसेप्ट क्या आएगा, रेशनलाइज करना है। तो 1/3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 प्लस 2√2। अब 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 सा 8। 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2। ये आपका 1/x का वैल्यू आ गया है। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब x का वैल्यू बेटा पुटअप करो, 3 माइनस 2√2, 1/x का वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस x कट गया, ये हो गया 2। यहां तक किसी को कोई डाउट है, माइनस 2√2 से प्लस 2√2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। 36 में से 2 गए तो 34 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x। 34 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को, नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज। ओ 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में √48 प्लस √18। 4√3 प्लस 5√2, √48 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, 2 से करेंगे तो 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 2 2 जा 4, 4√3 प्लस 18 के फैक्टर्स निकालो, 2 9 3 3 3 1, तो एक पेयर 3 का बन गया, तो बन गया 3√2। अब इसको आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो 4√3 प्लस 5√2 अपॉन में 4√3 प्लस 3√2 इंटू 4√3 माइनस 2 3√2, 4√3 माइनस 3√2। 4√3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4√3 माइनस 3√2 से, प्लस 5√2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4√3 माइनस 3√2 से। ये नंबर दोनों से होगा, ये नंबर दोनों से होगा बेटा, सॉल्व। नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3, 16 3 जा 48 माइनस, ये माइनस है बेटा, 4 3 जा 12, √3 इंटू √2 √6। देखो 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 जा 6 प्लस 5√2 इंटू 4√3, 5 4 जा 20 √6, 5 4 जा 20 √6, 5 4 जा 20 और √2 इंटू √3 √6, √2 इंटू √2 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। देखो 5 इंटू 3 15, √2 इंटू √2 2, 15 2 जा 30 अपॉन में 16 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 48 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2 2, तो 9 2 जा 80। यही है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, 16 3 जा 48, 9 2 जा 18, सही है। तो 48 में से 30 गए तो कितना बचा बेटा, 18। ये नंबर और ये नंबर सेम है,
तो कोएफिशिएंट सॉल्व हो जाएंगे, 20 में से 18 गए तो 8√6 अपॉन में 18। अब आप इसमें फिर कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो 9 + 4√6 अपॉन में 18, 1 जा और ये 9 जा, तो 9 + 4√6 अपॉन में 9। ठीक है, नोट कर सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन। रैशनलाइज करना आपको पता होना चाहिए, √2 × √2 क्या होता है 2, √3 × √3 क्या होता है 3, √2 × √3 क्या होगा 3 2 जा 6, 2√2 × 3√2 करना, 3√3 करना है, तो √3 × √6 बाहर के नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होंगे 6। देखिए 5 की पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 6 × 5 की पावर, या बच्चे डॉट समझ लेते, डॉट नहीं होता मल्टीप्लाई होता है बेटा। अब आप देखो इसमें ट्रिक के क्वेश्चन में आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2x × 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर होता है, नंबर सेम होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, हमने ऐड हो गई है उसको हमने इस बार ब्रेक कर लिया है। 6 × 5 की पावर x - 1, इसको लिखेंगे 5 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर m की पावर n होता है तो उसको लिख सकते हैं a की पावर mn, तो हमने mn लिखा था हमने उसको तोड़ दिया, इंटू 5 इज इक्वल टू 6 × 5 की पावर x - 1। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब थोड़ी देर के लिए 5 की पावर x को आप t मान लो, तो बेटा ये हो गया t का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू 6 × t - 1, तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 6t - 1, 5t स्क्वायर - 6t + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा, इसमें 3-4 कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसमें 3-4 कंसेप्ट इन्वॉल्व है बेटा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 5t स्क्वायर - 5t - 1t + 1 इज इक्वल टू 0, स्प्लिट कर लिया बेटा, -5 और -1 -t, 5t कॉमन ले लिया तो क्या बचा t - 1, -1 कॉमन लिया t प्लस माइनस, ये हो गया 5t - 1, दूसरा हो गया t - 1, तो यहां से t का वैल्यू आ गया इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/5, और यहां से करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1। अब 5 की पावर x इज इक्वल टू t है, 5 की पावर ये अपन ने एज्यूम करा था, t की जगह पे क्या रख दो 1, 1 को क्या लिखते हो बेटा 5 की पावर 0, कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। सिमिलरली 5 की पावर x इज इक्वल टू 1/5, 1/5 को क्या लिखोगे आप 5 की पावर -1, x का वैल्यू कितना हो गया -1। अल्टीमेटली आपको t की वैल्यू नहीं निकालना थी, आपको x की वैल्यू निकालना थी। जब आपने t का वैल्यू निकाला तो आपने उसको सब्स्टिट्यूट करके x के फॉर्म में निकालने की कोशिश करी। देखिए √1/4 प्लस 0.01 की पावर -1/2 -27 की पावर 2/3, 1 इसको लिख सकते हो 1/4 की पावर, रूट है उसको 1/2 लिखा जाता है बेटा, 0.01 है तो उसको लिखेंगे 1/100, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, -27 की पावर 2/3। अब अपन क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर का 1/2 का स्क्वायर, प्लस इस 100 को आप लिख सकते हो 1/100, 1/10 का स्क्वायर की पावर -1/2, -27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब की पावर 2/3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/10 की पावर -1, -3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, 1/2 प्लस 1/10 की पावर -1 है, -1 को प्लस कैसे बनाएंगे रेसिप्रोकल करके, तो 10 ऊपर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 1/2 प्लस 1
1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। अच्छा क्वेश्चन था, ये आ सकता है क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस या सीबीएसई के भी क्वेश्चंस है, आईएमपी क्वेश्चंस भी है। तो आप लोग सिर्फ एक नोटबुक बनाइए, स्पेशली गोयल एकेडमी ऑनलाइन लेक्चर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, आपसे सॉल्व करते जाए। कोई कंसेप्ट आपको समझना है तो उसके भी वीडियोस हमारे पाइपलाइन में, हम उसको बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। कोई अर्जेंट है आपको कोई वीडियो तो प्लीज लेट मी नो, मेरा नंबर दिया गया है 9711177809 प्लीज। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 24 को फैक्टराइज करना है, तो 1 इंटू 24 क्या होगा ये 24। 2 के टेबल में 24 आता है 12, 2 के टेबल में 12 कब आता है 6, 2 के टेबल में 12 आता है 3, 3 के टेबल में आता है 1। अब आप 24 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो आपको स्प्लिट करना है, वो भी रूट का नंबर है, उसमें √3 है, तो आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 को तोड़ दो, √3 इंटू √3। अब 2 लाने की कोशिश करो, देखो 2 2 जा 4, 4 इंटू √3 एक नंबर ये बन गया, और एक नंबर बन गया 2√3। 4√3 में से 2√3 गए तो 2√3 आ सकता है। तो एक्स स्क्वेयर 4√3x 2√3x माइनस 24। अब आपको क्या ध्यान देना है, ये माइनस है बेटा, ये बड़ा नंबर है तो ये माइनस इधर आएगा, प्लस इधर आएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन किसकी आती है ग्रेटर नंबर की। इसमें कॉमन क्या निकलेगा x, तो बचेगा x माइनस 4√3 प्लस, या एक काम करते एक सिंपल स्टेप करते हैं, आपको इजी रहेगा कॉमन लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 2√3x, 24 को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो x माइनस 4√3, इसमें कॉमन क्या है 2√3, तो ये बचेगा x माइनस √3 से √3 कॉमन आ गया, और 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम, तो एक √3 बचा, ये नंबर देखो सेम आ गए। तो x प्लस 2√3 x माइनस 4√3, तो आपका फैक्टर हो गया x प्लस 2√3 और दूसरा हो गया x माइनस 2√3। तो आपको दो स्टेप याद करना था, तो स्प्लिट में आपको ये क्लिक करना था कि √3 है, तो हम 3 को ब्रेक करेंगे। दूसरी चीज, जब आप कॉमन निकालते शुरू में कंफ्यूजन होता था, आप ऐसा लिख सकते हो उसको 8√3 इंटू √3, राइट। देखिए सिमिलर एक ऐसा क्वेश्चन और आया है, 5√5x² प्लस 20x प्लस 2√5। 5√5 और 2√5 को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, √5 इंटू √5 5, 5 2 10, 10 इंटू 5 50, 50 के फैक्टर्स निकालो बेटा, 2 25 5 5 और 1, 2 5 5 और 1। अब इससे 20 लाना, 20 कैसा आएगा, 5 2 10 और √5 इंटू √5 50, 2 25 5 5 2 10 10 माइनस 5। नहीं बेटा कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक, कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो चुका है बेटा शायद। 5√5x² प्लस 20x प्लस 2√5 फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, 5 5 25 नहीं हो रहा, 5 2 10, 5 5 25, 25 इंटू 2, नहीं बेटा कुछ मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है इसको लीव कर देते। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इफ ईच साइड इज डबल। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, हेरॉन्स फार्मूला। कौन सा चैप्टर है बेटा ये, हेरॉन्स फार्मूला। क्या करना है समझना, आपको क्वेश्चन में बोले ट्राइंगल है जिसकी साइड है ABC, इसका एरिया A1 है। ऐसे एक ट्राइंगल दूसरा है जिसकी साइड डबल कर दी है, 2A 2B और 2C, इसका एरिया A2 है। तो आपको पता है ना एरिया A1 और A2 में क्या डिफरेंस है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो A1 एरिया कैसे निकालेंगे, पहले आप समझो स्टेप बाय स्टेप। सेमी पेरीमीटर क्या होता है हेरॉन फॉर्मूले में, A प्लस B प्लस C बाय 2।
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी, तीनों साइड लेते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा मान लेते हैं अभी अपन। यहां तक आपको क्लियर है सबको? नाउ अब इसका यूज करेंगे, यहाँ सेमी पेरीमीटर को एस डैश मानते हैं इसके लिए अपन, तो क्या होगा वो 2a प्लस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर साइड 2a है, 2b और 2c, बस इतना सा फर्क है। अपन सबसे पहले a1 और a2 में रिलेशन निकालेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी बचा और नीचे डिवाइडेड बाई 2 बचा, तो एस डैश कितना हो गया 2, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये रही एस, एस डैश इज इक्वल टू 2s आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एस डैश इज इक्वल टू 2s। अब इसका एरिया को डेल्टा 1 ले लो, डेल्टा डैश मान लो, अंडर रूट में एस डैश इंटू एस डैश माइनस 2a, यहाँ पर साइड 2a और सेमी पेरीमीटर एस डैश है, एस डैश माइनस 2b एस डैश माइनस 2c, डेल्टा 1 इज इक्वल टू एस डैश की जगह पर लिखो 2s, 2s माइनस 2a, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2c। कोई डाउट है? डेल्टा डैश हो गया आपका, इसमें एक ये 2 कॉमन है बेटा, 2 है ये, समझना। नेक्स्ट स्टेप, इसमें एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक 2 और ये 2, कितने 2 होगा बेटा, 4 होगा, तो रूट में से कितने बाहर आएंगे, 2 बाहर आएंगे, ये s बचेगा। यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो s माइनस है, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो s माइनस बी, एक 2 कॉमन ले लिया तो s माइनस सी। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये रहा डेल्टा, तो यहां से निकला डेल्टा डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा, डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4 टाइम्स डेल्टा। यहां तक किसी की कोई क्वेरी है? अब आपको बोला इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया इनटू 100, तो चेंज इन परसेंटेज इन एरिया क्या होगा, a2 माइनस a1 अपॉन में a1 इंटू 100, यही होगा। यहाँ a2 कितना बाद वाला एरिया बेटा अपना डेल्टा डैश, माइनस a1 कितना है डेल्टा अपॉन में डेल्टा इंटू 100, डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी है 4 डेल्टा माइनस डेल्टा अपॉन में डेल्टा इंटू 100, तो 3 डेल्टा अपॉन में डेल्टा इंटू 100, डेल्टा से डेल्टा कट गया 300%, तो आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज कितना आ रहा है आपका 300%, कितना परसेंट एरिया इंक्रीज हुआ, 300%। आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस वीडियो को एक बार देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।